लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी जी के बारे में उनकी सुरक्षा के मामले या उनकी जान को जो खतरा राजनीतिक दलों से इस देश के जो सामने आया है वो बहुत ही गंभीर बात है। मैंने आपको याद होगा यहीं से कहा था 1 अगस्त या 2 अगस्त को शायद कि राहुल गांधी के ऊपर हमला करने की साजिश रची जा रही है। ये मैंने कहा था। तब लोगों ने हमसे सवाल पूछा था कि आप हवा में बात कर रहे हैं। मैंने कहा था कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज और उनके संगठन रिकॉर्ड पे है, आप देखिए जाकर राहुल गांधी जी के ऊपर हमला करने की साजिश रची जा रही है, विदेश की भूमि पर रची जा रही है और यहाँ हिंदुस्तान में उसका अमल होगा। अब 2 दिन से जो बातें सामने आई है वो जो मैंने बात कही थी अगस्त के 1 तारीख को, उसको पुष्टि देने वाली है बात। इस देश के केंद्रीय रेल राज्य मंत्री, उत्तर प्रदेश के एक मंत्री सरकार के, महाराष्ट्र के बीजेपी के जो अलायंस है उनके एक विधायक और भी कुछ लोग सभी एक ही भाषा में बोल रहे हैं कि राहुल गांधी के ऊपर हमला करना। कोई कहता है कि उनकी जुबान काट के जो लेके आएगा उसको मैं 11 लाख दूंगा, कोई उनको आतंकवादी कहता है, कोई उनके ऊपर हमले की बात करता है। ये एक षड्यंत्र है, एक साजिश की रचना है। जिस तरह से राहुल गांधी के नेतृत्व में इस देश का पूरा विपक्ष एकजुट हुआ है और होता रहेगा, उससे अगर किसी के मन में डर पैदा हुआ है तो लोकतंत्र में, इस देश के लोकतंत्र में ये समस्या हल करने का ये मार्ग नहीं कि विपक्ष को जान से मारने की धमकी दी जाए। ये रशिया में होता है, ये रशिया में होता है कि विपक्ष के नेता को खत्म किया जाता है और हो गया है, पुतिन ने कर दिया। और भी देशों में हो सकता है जहाँ तानाशाही, जहाँ लोकतंत्र नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान में अगर ये कहा गया है कि राहुल गांधी का हाल ही उनके दादी जैसा या उनके पिताजी ऐसा करना चाहिए, कर देंगे, ये बात अगर इस देश के प्रधानमंत्री सुनते हैं और चुप बैठते हैं, इस देश के गृह मंत्री सुनते हैं और चुप बैठते हैं, मैं उसका मतलब ये समझता हूँ कि ये साजिश का हिस्सा अब भी है, अब भी। इसलिए हमें चिंता है, हम कंडेम करते हैं इस बात का। और खास करके ये 2 प्रमुख नेताओं की जो चुप्पी साधे उसके मामले में, लीडर ऑफ अपोजिशन है, उसका नेता प्रतिपक्ष है जिसको कैबिनेट रैंक है, उसके खिलाफ आपके पार्टी के लोग धमकाते हैं, मारने की कोशिश करते हैं, बात करते हैं और आप चुप बैठते हैं, यह हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज भी देश में सिर्फ संविधान नहीं, लोकतंत्र नहीं, तो विपक्ष के जो हमारे जैसे नेता है, राहुल जी जैसे नेता है, उनको जान को खतरा है। आज महाविकास आघाडी बैठकांच्या सांगायचे गणेश उत्सवानंतर और क्या है, मैंने कहा ना, मैंने बात रखी ना मेरे सामने, महाविकास आघाड़ी में शिवसेना है और मैंने ये बार बार कहा कि सबसे पहले बात मैंने उठाई थी 1 अगस्त को, जहाँ से मैं कहा था कि राहुल गांधी के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है, उनकी जान को खतरा है, उनके ऊपर हमले के बारे में कुछ लोग सोच रहे हैं, ये मैंने कहा था। और आपने देखा होगा दिल्ली से लेकर लखनऊ तक और महाराष्ट्र तक ये सभी लोग उस भाषा में बोलने लगे। इंदिरा गांधी जैसा आपका हाल कर देंगे या आपके पिताजी जैसा आपका हाल कर देंगे। ये अगर भाषा चल रही है इस देश में, लोकतंत्र में, और गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री
उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहे, उसका मतलब ये है कि आप भी ये जो लोग बोलने वाले हैं उनके साथ। महाराष्ट्र ने कहा है कि जब मैं गणेश चतुर्थी की पूजा में गया था तो जो कांग्रेस है और उनका जो सिस्टम है जो सत्ता के रूप में उसको बड़ी नहीं, ये प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी गलत बयान दे रहे थे। इस देश का संविधान और प्रोटोकॉल आपको ये परमिशन नहीं देता है इस तरह से आप जैसे राजनीतिक नेता चीफ जस्टिस के घर में जाकर आरती करें और उसकी वीडियो उतारकर जनता के सामने पेश करें। प्रधानमंत्री जी को कानून और संविधान की कोई जानकारी नहीं है। प्रधानमंत्री देश की जनता को मूर्ख समझते हैं, तो जनता मूर्ख नहीं है। प्रधानमंत्री के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ चीफ जस्टिस के सामने ऐसे ऐसे मुकदमे चल रहे हैं और ये मुकदमे बहुत गंभीर है, संविधान के बारे में और भी है। एक तो ये सभी मुकदमे चीफ जस्टिस ने नॉट बिफोर मी करना चाहिए, मैं नहीं चलाऊंगा, क्योंकि उनके और प्रधानमंत्री के मधुर संबंध की पुष्टि हो गई, प्रस्तावित हो गई। तो ये आप प्रधानमंत्री जी का जो खुलासा है वो और गुमराह करने वाला है और कंफ्यूजन में डालने वाला है। प्रधानमंत्री ने चीफ जस्टिस को अपने जाल में फंसा लिया। मागच्या आठवड्यात चीफ जस्टिसांना वेळ नव्हता